मोदी शाह में टकराव, 41 सांसद नहीं जुटा पाए अमित शाह, और 136 सांसद बागी हो गए। क्या इनको खबर नहीं थी इस बात की कि 41 सांसद की कमी है 362 पूरा करने के लिए, और 136 हमारे ही लोग हमारे साथ नहीं है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था? जरा समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि मोदी का हर प्लान फेल हो रहा है इस वक्त, और फंस गए हैं बुरी तरह से। अब विदेशों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का, उन्होंने जो चार्टेड प्लेन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों को बुला करके इवेंट किया, और वहां के पत्रकारों ने सारा पोल खोल दिया कि दूर दराज से चार्टेड प्लेन से लोगों को ला करके खाना पीना खिला करके और मोदी मोदी कराया गया। और मोदी इवेंट बनाना चाहते हैं हर जगह जहां जाते हैं, और उनको एक कोई भी पुरस्कार देने के लिए उनको बुला लो, भागे भागे चले आएंगे, और मीडिया से भागते हैं। स्क्रिप्टेड और एक तरफा कॉन्फ्रेंस करने के पक्ष में रहते हैं, मीडिया से सवाल पूछने की इजाजत नहीं, और बगैर लिखित भाषण के वह भाषण नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसे लिख के देना पड़ता है। तो काहे का 56 इंच वाला और काहे का बिस्कुट? तो मोदी को ऑस्ट्रेलिया हो, बाकी के जगहों में हर जगह यह छीछे लेदर इनका हुआ, इनके साख जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र का जो नोटिस 60 दिन का था चुनाव आयोग, और इनको जो एसआईआर के तहत या जो अत्याचार देश में लोगों के नागरिकता को छीन करके कर रहे हैं, जिसका आने वाले वक्त में जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इस देश को, क्योंकि जिसके नाम कट रहे हैं, सिर्फ नाम ही नहीं कट रहे हैं, उनके वजूद मिट रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य खत्म हो रहे हैं। और अब वह सब तस्वीरें सामने आ गई। चुनाव आयोग ने कह दिया जिसके पिता का नाम 2002 या 2003 जब एसआईआर हुआ था नहीं है, माता का नाम नहीं है, उसका फर्स्ट टाइम वोटर भी हो तो उसका नाम नहीं चलेगा। यानी कि आप का नाम भी नहीं चढ़ेगा और आपको किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको शिक्षा भी ना मिले, अशिक्षित रहे आप, क्योंकि 94,000 सरकारी स्कूलें तो इस सरकार ने बंद कर दी। मोदी सरकार ने 94,000 सरकारी स्कूलों को इस सरकार ने बंद कर दिया। तो शिक्षा तो इसे देना नहीं है, आगे भी बंद करेगी और आगे अब बड़े बड़े बंद करेगी। इन सब के बीच में जो 3 बिल मोदी ला रहे थे और 362 सांसदों को एकत्रित करने का प्लान था, और जिसके लिए टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा गया था, उन 20 सांसदों पर अभी भी तलवार लटका हुआ है। और चुनाव आयोग और पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला से अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन 20 तारीख के पहले यह सब कुछ क्लियर होना है। तो क्या उन्हें मिल जाएगा, या जब बिल नहीं आ रहा है तो उनको लटका दिया जाएगा? यह एक अहम कड़ी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण और भी हो जा रहा है कि उस 20 को तो यह कैसे भी मैनेज कर लेंगे, 20 आ ही जाएंगे। चुनाव आयोग की क्या हिम्मत और स्पीकर ओम बिरला की क्या हिम्मत, और जब चुनाव आयोग इन्हीं के लिए जी रहा है तो उनके लिए रास्ते भी तलाश लेगा। लेकिन स्पीकर ओम बिरला देंगे क्या, जब संविधान कहता है कि जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में न हो, बागी गुट को उसमें मान्यता नहीं मिल सकती। और जिस पार्टी में वह शामिल हुए, एनसीपीआई में हुआ, तो 2024 की चुनाव ही नहीं लड़ी है। तो जब इन सब चीजों में 362 जो कहा गया था और इंडिया गठबंधन को तोड़ा गया था, तो 240 में मात्र 26 ही तो तोड़े गए थे। 240 सांसदों में जो सिर्फ 26 ही तो तोड़े गए थे, 214 तो थे। तो 26 से
362 तो पूरा नहीं हो जाता, 292 ही है इनके पास। इस 26 के बाद 318 होते हैं, तो 318 होते हैं तो यानी कि 64 कम पड़ रहे हैं। 44 माफ कीजिएगा, 44 सांसद कम पड़ रहे हैं। तो वह 44 सांसद कहां है? उस 44 सांसद में 22 सांसद डीएमके के सेटिंग किए जा रहे थे, स्टालिन के। लेकिन वो मुद्दों पर समर्थन देने के लिए सरकार से मैनेज हो गई थी। लेकिन डिलिमिटेशन पर क्या देने के लिए समर्थन तैयार है? यानी कि मुद्दों पर समर्थन देगी, लेन देन की बात कर लीजिए, जैसा मुद्दा रहेगा वैसा लेन देन होगा। न एनडीए का न इंडिया का किसी का नहीं रहेगी, तो डिलिमिटेशन पे देगी क्या? अगर डिलिमिटेशन पे दी तो स्टालिन का तमिलनाडु से सफाया हो जाएगा। अभी तो सिर्फ सत्ता से गए हैं और खुद का चुनाव हारे हैं स्टालिन मुख्यमंत्री होते हुए, तो आने वाले दिन में पूरी पार्टी का सफाया हो जाएगा, जैसे अन्ना द्रमुक का हो गया भाजपा के साथ रहने में, और पार्टी भी टूटकर छिन्न-भिन्न हो गई। 47 में 27-25 टूट ही गए। तो यह हालात उनके हैं। उसके बावजूद 362 पूरे नहीं हो रहे थे। समाजवादी पार्टी को तोड़ना जरूरी था और समाजवादी पार्टी टूटी नहीं, तो एक इसके रास्ते निकाले गए। वह रास्ते थे कि अरविंद केजरीवाल के 3, तेजस्वी यादव के 4, 7, 3 हेमंत सोरेन के 10 और 8 शरद पवार के 18 सांसदों को तोड़ने की बात थी। उसके बाद घट जाते कितने? 4। उस 4 के लिए भी व्यवस्था होती कि शरद पवार के पास 3 जो है उनको ही, तो उद्धव ठाकरे के पास 3 जो बचे हैं उनको भी तोड़ लो, और ममता के पास जो बाकी और बचे हैं उनको भी तोड़ लो, पूरा कर लो। इस तरह की प्लानिंग थी। लेकिन 136 सांसद जो थे भाजपा के ही बागी हो गए। कहा जा रहा है, इस बात का चर्चा इस बात की है कि भाजपा के अंदर ही 136 सांसद बागी हो गए, तो इनको तोड़ने का प्लान फेल हो गया और मोदी शाह के बीच 362 पूरा ना हो पाने के कारण टकराव हो गया। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए में चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू भी अलग होंगे। कांग्रेस के साथ में वह अपना कहीं ना कहीं संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में मोदी के लिए यह भी शुभ संकेत नहीं है। यानी कि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। तो इन 3 बिल से उन्होंने कदम पीछे खींच लिया, और अब अगर पास नहीं हो रहा है तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कराएंगे, परिसीमन कैसे करेंगे? और उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 महीना बाद ही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के सहित जो बाकी के राज्यों के चुनाव है, उत्तराखंड, पंजाब छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर भाजपा की सत्ता है। कितने जगह सत्ता बचा पाएगी, इस बात की अब चुनौती भाजपा के सामने आकर के खड़ी हो गई है। और इन सब चीजों को लेकर के अमित शाह का जो प्लान फेल हुआ है, तो मोदी और शाह के बीच में टकराव पैदा हो गया है कि दूसरों को तोड़ तो रहे, अपनों को तो संभाल ही नहीं पा रहे, और अपने इनके अधीन नहीं, यह उनके अधीन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई तूफान उत्पन्न हो रही है, जिसका जिक्र कभी भाजपा इस देश की गोदी मीडिया कर ही नहीं रही थी।